ओम शांति। आज 9 अगस्त 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। दोनों की वंडरफुल कहानी, और वो कहानी शुरू तब होती है जब शिव बाबा इसमें प्रवेश करते हैं। जब तक प्रवेश नहीं करते तब तक कहानी का आरंभ नहीं होता है। प्रश्न है, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एजेड से गोल्डन एजेड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है, इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ये बाबा कहते हैं कि बेशक आपको पता है ड्रामा निश्चित है। कई बच्चे आलस कर लेते हैं, ड्रामा तो है ये, जो होना होगा हो जाएगा, कर लेंगे। बाबा कहते हैं नहीं, आपको भावी क्रिएट करनी है, ड्रामा क्रिएट करना है, और उसके लिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। पुरुषार्थ करेंगे तो उसकी नूंद जो है वो बनेगी। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, ओम शांति ये दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा एक थी रानी। अब ये फिर नई बातें, एक बाबा एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब है, सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। कहानी की शुरुआत होती है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर और इस सृष्टि के पिता, उसकी कहानी से। एक था ब्रह्मा और एक था शिव बाबा। तो दोनों ने मिलकर के नई कहानी आरंभ की, और उस समय उनके सारे ये बच्चे थे। अब बच्चों का क्या हुआ वो बताएंगे। बाप कहते हैं, पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र जब तब स्लोगन आदि जो भी है, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है, अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है, ये भी तुमको निश्चय है। सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे, बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। ये सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। बाबा कहते देखो, पहले पहले मैंने तुमको सतयुग में भेजा, फिर धीरे धीरे तुम इस स्थिति पर आए, और अब वो समय आके पहुंचा है जब तुमको वापस घर लौटना है। ये कयामत का समय, सब आत्माएं शरीरों को यहाँ छोड़ करके वापस परम धाम जानी। शरीर तो जा नहीं सकते, उनको तो यहाँ छोड़ना पड़ेगा। बाबा ने कहा, जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाए तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ है करोड़ों मनुष्य, दूसरी तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। ये मुट्ठी भर जिसको कहते हैं, तो बाबा के तुम गिनती के मुट्ठी भर हो जब भेंट की जाती है अरबों लोगों के साथ, लेकिन तुम मुट्ठी भर ने विजय प्राप्त की। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है
फिर बाबा ने मालाएं बताई। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है, ये निशानी है। हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे, फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,000 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार है, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता, ये मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं ये सब तुम क्यों विचार करते हो? जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, ये पूछना नहीं है। बाबा कहते हैं कई बच्चे जो हैं वो इन्हीं बातों में अटक जाते हैं। अच्छा, कब गद्दी पर बैठेंगे, फिर कब स्वयंवर होगा, फिर कब संतान होगी, उस संतान को कब गद्दी पर बिठाएंगे। बाबा कहते हैं इन चीज़ों की डिटेल में तुमको जाने की ज़रूरत नहीं है। 500 होंगे, 700 होंगे, 1000 होंगे, 5000 होंगे, बाबा कहते तुमको क्या चिंता, ये तो मेरा काम है। टीचर तो मैं हूँ, पास तो मैं करूँगा। अगर 500 पास होंगे तो 500 करूँगा। हो सकता है एक मुरली में बाबा ने कहा तो मैं दूसरी लड़ी भी लगा सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ। तो बाबा के ऊपर है। बाबा के काम को हम क्यों सोचते हैं? बाबा अपने काम को आप ही सोचेंगे ना, हम क्यों सोचते हैं? अच्छा आप क्या बाबा, आप क्या करोगे, आप बाबा क्यों बताएगा हमको? इसलिए बाबा कहते हैं तुम अपना काम करो। बाप कहते हैं तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो ये सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। आज बाबा रियल अप्रोक्सीमेट, राउंड अबाउट, और हम लोग हमेशा ही कहते हैं अप्रोक्सीमेट एवरेज, हमेशा ही कहते हैं। ये पीछे लोगों के इतना इतना ना, बाबा ने शुरू से ये कहा है। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे, लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहेंगी, सब चीजें महंगी होती जाएंगी। फिर बाबा ने कहा बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज पर खर्चा नहीं होता। अभी आप देखिए ना, हर चीज कितनी एक्सपेंसिव। पानी भी बॉटल्स में है, पानी भी बॉटल्स में है और वो भी एक्सपेंसिव कितना हो गया है। बाबा ने कहा कि श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों से भोग लगाते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं, कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं, तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो, जानते हो ड्रामा अनुसार ये विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। फिर बाबा ने कहा कि ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। फिर बाबा ने कहा अभी तुम गैलप कर रहे हो, जानते हो बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ये जो बाबा कहते हैं ना, चेतावनी देखिए देता है। जैसे कि टीचर होते हैं, अपने स्टूडेंट को चेतावनी देते रहते हैं, बच्चे ऐसे करो नहीं तो ये होगा, ऐसे करो नहीं तो ये होगा। तो बाबा ये चेतावनी देते हैं,
तुम पढ़ेंगे नहीं तो पद भ्रष्ट होगा, माया के वशीभूत होंगे पद भ्रष्ट होगा। तो बाबा कहते हैं उसकी तो संभाल करो कम से कम। तो बाबा ने कहा कि ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे, ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे। ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे, देखेंगे विनाश सामने आ गया है, ये तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। ब्राह्मण के बाद जो हमारा नेक्स्ट जन्म है वो तो देवता का है, तो वही झाड़ फिर आगे वृद्धि को प्राप्त होता रहेगा। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं, यमुना के कंठे पर। दिल्ली परिस्तान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीवात्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। बाबा दिल्ली को हमेशा कहते राजधानी, दिल्ली अविनाशी राजधानी। बाबा ने कहा ये राजयोग है ना, गाया भी जाता है, भगवान राजयोग सिखलाते हैं, वो है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। ये भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक, दूसरा है पारलौकिक, जिसको ही भगवान के याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक, ये फिर वंडरफुल बाप है। 3 बाप का परिचय दिया, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। वंडरफुल बाप क्यों है? क्यों ज्योति बिंदु है, बिना शरीर के हैं, फिर भी पिता है। तो बाबा ने आज बाप का भी परिचय दिया। बाबा ने कहा सतयुग त्रेता में एक बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं, और इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे हो, जिसके द्वारा वर्षा ले रहे हो। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आंखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। अब यहाँ लड़ाइयां लगती रहती हैं। बाबा ने कहा जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर। खुद भी कहते हैं हम तंग हो जाते हैं, 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। तो फिर बाबा ने आज हमको ये भी कहा कि बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, 8 घंटा तो ये सेवा करेंगे, 8 घंटा याद कर सको इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश हो जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ये है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना, ये भी बाप बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वो भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं। तो मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को असली समझना बात है कि घर गृहस्थ में रह कर के नंबर प्राप्त करना। बाबा अर्जुन और भील का जो मिसाल देते हैं, एकलव्य को एक्सेप्ट नहीं किया था ना उसने, तो गुरु ने, द्रोणाचार्य ने, वो अर्जुन को ही चाहते थे, लेकिन वो भी कम नहीं था, उसने भी उनको गुरु माना, और गुरु मान करके जो उसने किया प्रयास, तो बाबा कहते ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेवा केंद्र पे आके रहना शुरू कर लो, सरेंडर हो जाओ तभी आप नंबर, नहीं, आप आगे नंबर ले सकते हैं। आज का वरदान है दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वो सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में न हो
अपने देह की स्मृति भी न हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। एक राम, दिल खोल करके देखा, हनुमान जी दिखाते थे, देखो मेरे दिल में सिर्फ एक राम। स्लोगन है, जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे SMS या WhatsApp करें 8826599309 पर। ओम शांति।